साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी भक्तजनों, प्रेमियों और महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति को मेरा प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने जो सुना था वो बीच में रहा था पार्ट 2 के लिए, क्योंकि लंबा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि पार्ट में इसको पूरा बताया जाए। तो देखिए, आज फिर मेरी एक डिबेट हुई। हमारे ही है एक अंधभक्त, जो सिरसा वाले डेरा वाले से नाम लिया हुआ है, उनसे मेरी बहुत बहस हुई। वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा कि वो जब अंधे हो जाते हैं ना तो उनकी किस तरीके से आगे वो उस बात को प्रमाण नहीं कर पाते हैं। सारी बताऊंगा मैं उस अंधभक्त की। हमारे ही है, मानता नहीं है। वो कह रहा है कि भगवान है, वो भगवान का प्रचार कर रहा है लेकिन वो दिखा नहीं पाता। तो ये सबसे बड़ी झूठ और पाप है जो दिखा नहीं रहा, और वो झूठा ही किसी को भगवान की अवधारणा में जो डाल रहा है। आपको पता है ना, अगर मैं कहूंगा कि कोई चीज है, डब्बा है तो डब्बा है, आप तब मानेंगे जब मैं आपको ये डब्बा दिखाऊंगा, तब आप मान जाएंगे कि हाँ डब्बा है, देख लिया। लेकिन जब तक परमात्मा, आत्मा, जीव आत्मा और भगवान और काल भगवान ये सब आप देखोगे नहीं, तो आप किसी भी ढोंगी पाखंडी की बात को मान रहे हो, वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और उनका कहा हुआ प्रचार भी आगे आप फैला रहे हो तो सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। ये सबसे बड़ी झूठ है। हर कोई ढोंगी का अंधभक्त ये सबसे बड़ी झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ी झूठ बोल रहा है। अगर झूठ वो कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो वो प्रमाण दें किसका, कि कोई भगवान है और यहां रहता है, इस जगह पे रहता है, इस जगह पे बैठा हुआ है। तो हम आगे कौन सा जो हमने छोड़ दिया था, जिसमें पूछा गया था एक सज्जन के द्वारा कि पुनर्जन्म क्या होता है। दूसरा था कि दुनिया कह रही है कि आत्मा परमात्मा एक साउंड स्वरूप है। बताएंगे आपको इसके बारे में कि दुनिया सही कह रही है या गलत कह रही है, और पुनर्जन्म क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो वाकई में सही है या गलत है। और जो पहला सवाल था, मैंने बताया था ना कि जो उन्होंने पूछा था कि प्रकृति के नियमों के साथ कैसे चलना है, वो मैंने इसलिए बताया, वो बीच में छूट गया था पूरा। तो शुरू कर देते हैं उसी टॉपिक को कि देखिए, मैंने बताया था प्रकृति का जो अंश होता है वो ये सृष्टि होती है, यानी कि ये शरीर होता है, ये रियल में प्रकृति का अंश है। क्योंकि इस अंश के लिए प्रकृति की सारी सुविधाएं जरूरी हैं। तो आप देख रहे हैं, पूरी तरह आंखों से देख रहे हैं कि इस शरीर के लिए सारी सुविधा सही है। वो सुविधा सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के लिए है, ठीक है। क्योंकि हर तरीके का फल ये शरीर खाएगा, पेट में इसके जाएगा, राइट है। हर तरीके का रंग ये देखेगा, तो ये आंखें इस शरीर की हैं, ये रंग देखेंगी। पानी का चखेगा, किसी फूल की खुशबू लेगा तो ये शरीर लेगा, ठीक है। तो इस शरीर, इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने जब इस शरीर को, अपने अंश को बनाया, छोटा बनाया लेकिन है तो यही। अब इस, ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति का हर एक तरीके से ये सृष्टि आनंद ले सकती है, क्योंकि प्रकृति का अंश सृष्टि ही है। अब आइए, अब मन के अंश कौन है, तो मन के अंश आपके विचार है। जिस तरीके से मन करता है उसी तरीके से ये विचार भी करते हैं। इस शरीर के कहने से आपके मन कभी वो नहीं होंगे। इस शरीर के कहने से, ये शरीर तो कहने वाला कुछ है ही नहीं। ये शरीर तो कुछ कहता ही नहीं है किसी को।
आप कहेंगे कि शरीर कुछ कहता है, तो शरीर कुछ नहीं कहता। अंत समय में जब ये डेड हो जाता है तब क्यों नहीं कहता किसी को ये कुछ? तब क्यों नहीं कहता? शरीर तो वैसा का वैसा रहता है, तब क्यों नहीं बोलता फिर? शरीर किसी को कुछ नहीं कहता। यहां आपके समझ में आएगा कि शरीर में बोलने वाला कौन है। अब जो विचार हैं वो अंश हैं किसके? आपके मन के अंश हैं। अरे बचे आप, तो आप किसके अंश हुए? प्रकृति के अंश आप नहीं हो, मन के अंश आप नहीं हो, तो आप किसके अंश है फिर? और आप हैं कौन? कभी मैचिंग की? नहीं की। यहां ढोंगी क्या कह रहे हैं? सब कुछ भगवान ने सब कुछ बनाया, यानी कि आपको भी बनाया, मन को भी बनाया, विचार को भी बनाया, प्रकृति को भी बनाया और इस सृष्टि को भी बनाया। तो फिर भगवान कौन है? सारे उसके अंश कैसे हो गए एक जैसे? और वो भी भिन्नता में। भाई सारे के सारे अंश कैसे हो गए भिन्नता में? उसके मैचिंग होने वाला कौन है? जो लास्ट में बचता है वो आप बचते हो, तो आप किसका अंश हो? जरा सोचिए, विचारिए। तो आप उस सर्वव्यापी के अंश हो, यही मानोगे कि भाई हम तो सर्वव्यापी के अंश है। तो आपने सिर्फ अभी तक जिंदगी में इस शरीर को देखा है, ना ही आपने मन को देखा है, ना विचारों को देखा है, ना ही अपने आप को देखा है कि मैं शरीर में कौन सी जगह अटका हुआ हूं। तो सभी के अंश अंश हैं, सभी के यहाँ अंश हैं। जैसे प्रकृति का अंश ये सृष्टि शरीर हो गया छोटा, ये प्रकृति से तो बहुत छोटा है ये, लेकिन प्रकृति के बिना ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। शरीर जिंदा नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता प्रकृति के बिना। और अब मन के जो विचार हैं, मन के बिना विचार जिंदा नहीं रह सकते। अब बात वहीं आप पर आ गई, आप किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते? उस सर्वव्यापी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। या आत्मा और परमात्मा किसी और अन्य भगवान देवी देवताओं का कोई लेना देना नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो देखोगे तो वही तो मानोगे। और कोई कहता है कि जीव को पकड़ के ले गया। अरे कौन पकड़ के ले गया? ये साबित किया किसी ने? कोई कह रहा है कि आत्मा सफर कर देती है, ब्रह्मांड को पार कर देती है। तो इसका मतलब क्या? ढोंगी पाखंडी इनको फैला दिया कि आत्मा छोटी सी है और पूरे ब्रह्मांड को पार कर जाती है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हुई? उससे वो सबसे बड़ी कैसे हुई? और फिर वो अपनी मर्जी से पार कैसे होती है भाई? फिलहाल शरीर में है तो अब अपनी मर्जी क्यों नहीं चला रही फिर वो जाने की, उड़ने की, या बाहर निकलने की, या अंदर आने की? अब अपनी मर्जी क्यों नहीं चला रही? अगर उसके पास मन तो है ही, तो अपनी मर्जी, उसके पास मन है, तो फिर इस शरीर को अल्लाह छोड़ के क्यों भागती है फिर? पकड़े रखते अपनी मन की मर्जी तो है ही उसकी, पकड़े रखे आदि अनादि काल तक। ये शरीर कभी मरेगा ही नहीं। ये ढोंगी जो है ना, इनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो ये साबित नहीं कर पाएंगे। इनको यहां तक नहीं पता कि मरना क्या होता है, ये नहीं पता। मरना वो होता है जो आपकी आंखों के सामने कुछ रहे ना, मरना वो होता है। मरना वो नहीं होता जो सब कुछ दिखाई दे, बंद हो जाता है। मरना वो नहीं होता जो बंद होता है, वो मरना नहीं होता। ठीक इसी तरह अंत समय में ये शरीर चलना बंद हो जाता है, इस शरीर को सुनना बंद हो जाता है, ये शरीर बोलना बंद हो जाता है, ये शरीर का सांस लेना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ पांव हिलने बंद हो जाते हैं। सिर्फ बंद होता है। मरता वो है कि जैसे कोई मरा और उसका शरीर मिले ही ना, गायब भी हो गया, कोई उठा ही ले गया, उसको बोलते हैं मरना। और यहां तो हमारे बुजुर्गों का शरीर हमारे हाथों में रहा है, हम खुद वहां अग्नि दे के आए हैं, किसको क्या बोल देंगे भाई मर गया? जलाया हमने हाथों से,
दोष भगवान को दे रहे हैं, जला के तो हम आए हैं, इसको कोई नहीं मानेगा। उसकी राख किसने की? भगवान ने नहीं की, जला की उसकी राख हमने की है। मरना वो नहीं होता, मरना वो होता है घर में बैठा बैठा ही गायब हो गया, बस। भाई ना उसका शरीर मिला ना वो खुद मिला, वो उसको बोलते हैं मरना। जब शरीर हाथों में है तो मरा हुआ किसको बोलते हैं? वो बंद हो गया, किसके कारण? वो कोई था जिसके कारण बंद हो गया। कौन था वो? तो ढोंगी आपको इसका जवाब नहीं देंगे, ना कभी दिखाएंगे कि कौन था वो जिसके कारण शरीर बंद हो गया, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने अपने आप को नहीं जाना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस बात को वो मत कीजिएगा कि कोई अलग अलग है, नहीं, तीनों ही चीज आपके सामने है। मन के विचार अंश हैं और पूरी प्रकृति का अंश ये शरीर है, सृष्टि है, और आप जो हो सर्वव्यापी के अंश हो। और आप किस रूप में हो? ध्यान रूप में। ध्यान विदेही होता है। आप जब किसी तत्व पदार्थ से बने नहीं, आपको किसी ने बनाया नहीं, कोई माइका लाल आपको बना नहीं सकता, आपको आज तक किसी ने देखा नहीं, तो बताइएगा ढोंगियों ने भगवान को कैसे बना दिया? कैसे बना दिया? और उसका नाम भी रख दिया कि भगवान। कौन सा? हिंदी वाला। देखो, जब भाई कुछ था ही नहीं, सबसे पहले वो था, तो उसका कौन सी भाषा में नाम था? बताइए। भाषा तो बाद में बनी है, आदमी बने हैं, फिर उन्होंने भाषा बनाई है, किताबें लिखी हैं। उससे पहले वो बिना नाम का था, है? एक पाखंडवाद ने उसका नामकरण किया और आगे से आगे संत पंथ में ये प्रचार कर दिया जा रहा है। दिखा कोई नहीं रहा, सबके सब इतिहास बता रहे हैं उसका। इतिहास किसका होता है? जो खत्म हो जाता है, जो हमारे आज मौजूदगी में नहीं है, उसका होता है इतिहास। जैसे हमने भगत सिंह का इतिहास है, तो भगत सिंह का इतिहास है हमारे पास। ऐसा भगत सिंह हमारे पास नहीं है जो वो आके आपकी हकीकत बता दे, नहीं। तो ये तो भगवान का इतिहास पढ़ा रहे हैं कि किसी जमाने में भगवान था, आज है नहीं। और फिर ये कह रहे हैं ढोंगी कि भगवान है तो दिखाओ फिर। ये कौन से पक्ष में नहीं है? उनको यही नहीं पता कि ये बोलने वाला कौन है। ये तो बोल रहे हैं कि जो अच्छा बोलता है वो आत्मा बोलती है, और जो बुरा बोलता है वो मन बोलता है, कि ये दो आवाजें निकलती हैं। अरे घोचूनाथ, पहले साबित कर, क्या आत्मा के हाथ पांव होते हैं या शरीर होते हैं? क्या उसको मुंह होता है? वो बोलती कैसे है? पहले साबित करो, चित्र बना के दिखा। कोई नहीं बताएगा, दिखाएगा ही नहीं कोई। ये होती है ढोंगियों की चाल। आप सोच रहे होंगे कि ढोंगी क्या कहते हैं कि आपकी एक आत्मा है, आपका एक मन है, और आपका एक विचार है, और एक आप भी हो। यानी कि छह छह सात सात घुसे हुए हैं इस शरीर में, पांच पांच छह छह घुसे हुए हैं। अगर पांच पांच छह छह घुसे हुए तो एक तो दिखाओ पहले, कम से कम, तब तो तसल्ली होगी औरों की भी, हाँ और भी हो सकते हैं। जब एक दिखा दिया तो और भी होंगे। बिना ही दिखाए पांच बता दिए अंदर, कि विचार भी अंदर, मन भी अंदर, आप भी अंदर, आत्मा भी अंदर। कमाल हो गया, दिखाया एक भी नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमी, अब आता है कि पुनर्जन्म का। देखिए भगत जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, पुनर्जन्म का कोई लफड़ा नहीं है किसी भी प्रकार का। पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है कि जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मानते हो कि पीछे मेरा कोई शरीर था, ठीक है, जिस पुनर्जन्म की आप बात, ये वीडियो आपने, मैंने देखी है हालांकि, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे पास मनुष्य शरीर था। पुनर्जन्म का मतलब इन्होंने जो प्रकृति का था वो बताया है, खुद का नहीं बताया कि मैं खुद कौन था। उस शरीर को पकड़ रखा था, मैं वो कौन था, और जो आज इस शरीर को पकड़ के रखा हुआ हूं, ये मैं कौन हूं, ये नहीं बताया उसने। ये उसका खुद का पुनर्जन्म नहीं है, ये उस प्रकृति का, जो पीछे जो इसने सृष्टि पर यात्रा कर रहा था, उस सृष्टि का विधान बताया है, उस सृष्टि का विधान बताया है। और वो सृष्टि
फिर उसको एक और सृष्टि मिल गई, तो उसने अपना नहीं बताया, सृष्टि का बताया है कि पीछे भी ये सृष्टि थी, आज भी एक सृष्टि मैंने पकड़ी हुई है। जब उस सृष्टि को पकड़ने वाला अगर वो ही था तो वो कौन था? आज जिस सृष्टि को उसने पकड़ के रखा हुआ है, तो आज भी वो ये नहीं बता सकता कि मैं ये हूं, नहीं। वो तो शरीर को बोल रहा है कि मैं ये था, लेकिन शरीर थोड़ी ना होता है। वो तो ये बोल रहा है कि भाई मैं पिछले जन्म में ये आदमी था, वो तो आदमी का नाम बता रहा है, अपना नाम नहीं बता रहा, अपने बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा, वो उसको पता ही नहीं है। और आज भी उसको अपने बारे में नहीं पता है, सिर्फ शरीर की बात लेके बैठा हुआ है कि पिछले जन्म में मेरे पास क्या नाम बताया उस आदमी का, उसका शरीर था। तो छोटी सी मैं बात बता देता हूं, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मान लीजिए कि पुनर्जन्म सिर्फ सृष्टि का ही हो सकता है, और वो भी सेम टू सेम सृष्टि का कभी नहीं होता। एक सृष्टि बनी वो बिगड़ गई, आगे जो सृष्टि बनेगी वो पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म यहां किसी का कुछ नहीं होता है। पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। मान लीजिए आज इस युग में ये डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, आपने देख लिया। अब ये डब्बा खत्म हो गया, ठीक है। अब यही डब्बा दोबारा से बने, यही डब्बा फिर से दोबारा से बने, सेम शकल में, सेम आकार प्रकार में, उसको बोलते हैं पुनर्जन्म, ठीक है। अब वो जो लड़का बता रहा है, उस शरीर के माँ बाप कोई और थे, वो शरीर ही कोई और था, और अब इस जन्म में उसने माँ बाप कोई और बनाए हैं, और शरीर भी कोई और है। तो पुनर्जन्म कैसे हुआ? किसका हुआ पुनर्जन्म? या किसी का भी नहीं हुआ। सेम टू सेम शरीर नहीं मिला, तो सेम टू सेम मिलेगा तभी तो पुनर्जन्म होगा। हम देखिए, पुनर्जन्म किसको कहते हैं मैं आपको पूरी तरह समझाता हूं। मैंने ये डब्बा दिखाया एक बार, ठीक है, दिखा दिया, दोबारा से मैं यही डब्बा आपको दिखाऊंगा, आप क्या कहेंगे? यार बार बार एक ही डब्बा दिखा रहा है, यानी कि सेम टू सेम डब्बा दिखा रहा है बार बार, उसको बोलते हैं बार बार पुनर्जन्म। एक ही चीज का बार बार दिखना, सेम टू सेम, उसको पुनर्जन्म बोलते हैं। और ये डब्बा दिखाने के बाद मैंने आपको मान लीजिए ये चीज दिखा दी, फर्क नहीं हो गया? पुनर्कहां हुआ? पुनर्कहां हुआ भाई? पहले डब्बा कुछ और था, अब डब्बा कुछ और है, सेम टू सेम तो नहीं है। पुनर्जन्म कहां हुआ? किसका हुआ पुनर्जन्म? पुनर्जन्म कब होगा? इस युग में ये है, ठीक है, और फिर उसी युग में सेम टू सेम यही आ जाए, इसको बोलते हैं बार बार पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ये नहीं होता कि इस युग में ये दिखा दिया, अगले युग में ये दिखा दिया। पुनर्कहां हुआ भाई? दोनों ही अलग हैं। पुनर्कहां हुए? एक चीज को बार बार आना, लेकिन सेम टू सेम सृष्टि यहां बार बार किसी की आती ही नहीं है, तो पुनर्जन्म कैसे हुआ? दूसरा ये कि वो कह रहा है कि मैं पिछला शरीर मेरा कोई और था, तो कोई और था ना, उसी शरीर का तो जन्म नहीं हुआ। पिछले जन्म में भी माँ बाप कोई और थे, और इस जन्म में कोई माँ बाप और है, तो माँ बाप भी तो वही होने चाहिए ना पुनर्जन्म में। वो अकेला क्यों आया? और फिर वो खुद कौन था सृष्टि को चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला? उसने तो ये तो बताया नहीं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, शरीर का हुआ है, या शरीर बदल के मिला है। पुनर्जन्म किसका होता है यहाँ पे? किसी का नहीं होता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि पिछली बार जो उसने मनुष्य सृष्टि ली थी और उसने कोई कैलाश पर्वत देखा, ठीक है। अब देखिए, पुनर्जन्म में क्या होता है, सेम टू सेम मिलता है। अब इस जन्म में भी उसने मनुष्य धारण कर लिया, तो क्या पिछले जन्म में उसने कैलाश पर्वत नहीं देखा? और इस जन्म में भी वो कैलाश पर्वत देख रहा है। देखिए, पिछले जन्म में भी कैलाश पर्वत था, और इस जन्म में भी उसके सामने कैलाश पर्वत है। वो याद दिलाना किसका काम है? प्रकृति का काम है।
पिछले जन्म में भी वही कैलाश पर्वत प्रकृति का खड़ा था और इस जन्म में भी वही कैलाश पर्वत प्रकृति का खड़ा है। और याद रखना और भूल जाना किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। आपका निज स्वरूप का ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। आपका निज स्वरूप अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये चुप हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अकेला हो गया तो स्थिर हो गया बस। और ये शरीर अकेला रह गया तो ये भी डेड हो जाएगा। तो बताइए यहां मर कौन रहा है? कोई नहीं मर रहा है। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, शांत हो जाते हैं सब एक दूसरे के बिना। आपके बिना ये शरीर भी दौड़ना बंद कर देगा, आप भी हाजिर हो, ये शरीर भी हाजिर है, दोनों ही हाजिर है। मन के विचार लय हो जाएंगे, मन में मन भी अकेला मचलता रहेगा, क्योंकि किसी के पास कोई चारा नहीं रहता है। इसको बोलते हैं पुनर्जन्म की कहानी जो है, ये भ्रमित की गई है। सेम टू सेम वैसा का वैसा अगर कोई अकेला जन्म लेगा, अगर ये प्रकृति का नियम है कि सेम टू सेम वैसा का वैसा, जैसे पिछले जन्म में शरीर था वैसा का वैसा अब की बार भी अगर शरीर है, वही रंग रूप, वही आकार प्रकार, वही हाइट, तो सेम टू सेम माँ बाप भी होने चाहिए। प्रकृति एक के ऊपर कभी ये नियम लागू नहीं करती है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अगर ये कहेगा कि पिछले जन्म में मैंने समुद्र को देखा तो इस जन्म में भी वही समुद्र है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपको यही सोचना है, सोचना नहीं है, यही जानना है, क्या ये शरीर प्रकृति के बिना रह सकता है? क्या आपका ध्यान जो है वो विदेही है, तो क्या विदेही के बिना जिंदा रह सकता है? क्या विचार मन के बिना जिंदा रह सकते हैं? इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि फिलहाल जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आपको जचेगी नहीं, लेकिन खुद से जब जान लोगे ना, तब आपको यही का यही सेम टू सेम ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ है ये कि इनके तीनों के ही अपने अपने अंश हैं। उस नी तत्व का ध्यान विदेही नी तत्व अंश है। फिर सूक्ष्म तत्व, जो सूक्ष्म तरंग है वो कौन है? मन सूक्ष्म तरंग, उसका जो अंश है वो है सूक्ष्म विचार। ठीक है, अब आइए तत्व पदार्थ में। तो तत्व पदार्थ प्रकृति, तो इसका अंश कौन है? ये सृष्टि स्थूलता में, और तत्व पदार्थ भी स्थूलता में होते हैं। तो हम इन आंखों से तत्व पदार्थ को देख सकते हैं, क्योंकि ये शरीर, ये सृष्टि बनी ही तत्व पदार्थों से है। सूक्ष्म पदार्थों से तो बनी ही नहीं, ये सृष्टि सूक्ष्म तत्व से बनती है। तो ये सूक्ष्म तत्व को देख सकती है। इसका जो नजरों का जो भाव है वो सूक्ष्म तत्व तक ही है, इसके आगे ये नहीं देख सकती। और ऐसा यंत्र भी ये नहीं बना सकती कि सूक्ष्म, लास्ट जो सूक्ष्म है उससे आगे ये दिखाए। क्या हम जो माइक्रोस्कोप बनाते हैं, दूरबीन बनाते हैं, वो भी नहीं देख पाएगी। किनको? विचारों को और मन को। और अपने आप को तो देख ही क्या पाएगी माइक्रोस्कोप, जो आपने इस सृष्टि ने जो बनाई है आगे, वो तो कभी देख ही नहीं पाएगी। आपको तो कभी देख ही नहीं पाएगी, क्यों? आप तो नहीं तत्व हो ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म तत्व तक पहुंचता है माइक्रोस्कोप भी। तो ये जो अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। अब विचार, अपने आगे से आगे विचार ही प्रकट सकते हैं, वो भी सूक्ष्म तत्व नहीं, सूक्ष्मता। सूक्ष्मता से फिर तत्व, यानी कि सूक्ष्म तत्व, फिर पदार्थ, फिर स्थूल। और आपकी जो स्टार्टिंग है वो नी तत्व और विदेही, यानी कि आप तत्व ही नहीं। मन तो फिर भी सूक्ष्म तो है, विचार भी सूक्ष्म तो है,
मन को तो पकड़ा भी जा सकता है, आप रोक भी सकते हैं, अपने विचारों को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अहम चीज तो आप हैं इसमें। ध्यान विदेही, ध्यान ही तो है ना, इसको कोई पकड़ सकता और ना ही ये किसी को पकड़ सकता। अगर ये पकड़ लेता तो इस शरीर को क्यों छोड़ेगा लास्ट में। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं तो जो आपको बुद्धि और विवेक से विचार नहीं होंगे। कोई चीज आप थी तो आप ही के निगाहों में, आप देखिएगा जब ये सृष्टि बनी तब भी तो थे आप, चंद्रमा सूर्य बने तब भी आप थे, सब कुछ बना तब भी आप थे, ये सृष्टि बनी तब भी आप थे। ये कैसे कह दोगे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? ठीक है, इसका कभी पुनर्जन्म होता नहीं है, पुनर्जन्म इसका कभी नहीं होता। पुनर्जन्म तब होता है इसी सृष्टि का कि उसी समय में माँ बाप हों और उसी माँ बाप से जन्म लेकर के मरे और फिर उसी माँ बाप से गर्भ में, उसी गर्भ से फिर दूसरा ऐसा ही शरीर धारण करे, उसको बोलते हैं एक ही युग में एक ही समय में पुनर्जन्म। मतलब एक ही गर्भ से एक ही माँ बाप से दो बार जन्म लेना, उसको बोला जाता है पुनर्जन्म। लेकिन जिसने कभी सब कुछ तो बदल लिया, उसने पुनर्जन्म कहां हुआ। अब उसने कहा कि पहले पिछले जन्म में मैंने कैलाश पर्वत को देखा, तो इस जन्म में भी तो देख रहा है कैलाश पर्वत को, उसमें कौन से पुनर्जन्म वाली बात है। और फिर वो देख रहा था किसी शरीर में, तो वो था कौन देखने वाला, उसका तो कभी जन्म नहीं हुआ। अगर पुनर्जन्म होता तो जब उसने पहली सृष्टि छोड़ी और जब दूसरी सृष्टि पकड़ी, तब उसके बीच में उसके साथ क्या हुआ वो क्यों नहीं बताया उसने। वो कहता तो है कि पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं, लेकिन दूसरी सृष्टि पकड़ने से पहले, दूसरा शरीर धारण करने से पहले उसके बीच में उसके साथ क्या हुआ। तब देखने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला कौन सा शरीर था उसके पास। भक्तजनों, प्रेमियों, ये कह रहे ना, वो कुछ बातें भ्रम की होती हैं, विचारों के अंदर कॉपी पेस्ट होता है। देखिए, मन और विचार हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सृष्टि कभी कॉपी पेस्ट नहीं करती। इनकी एक पहचान है कि सृष्टि कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगी। मान लीजिए, इस बात को मान भी नहीं, जान लीजिए, ये डब्बा है, दूसरा डब्बा बनेगा तो दोनों ही स्थूल बनेंगे, कॉपी पेस्ट में नहीं होंगे। आज भी प्रकृति, आप एक अनाज डाल दीजिएगा खेत में, एक दाना डाल दीजिएगा खेत में और फिर बहुत सारे दाने हो जाएंगे, तो प्रकृति ने तो कॉपी पेस्ट नहीं किया। दाने भी दिए, स्थूल में दिए, ओरिजिनल दिए, सारे के सारे ओरिजिनल दिए। तो प्रकृति को कैसे कहोगे कि प्रकृति कॉपी पेस्ट करती है? नहीं करती। कॉपी पेस्ट का करने का काम किसका है? मन का और विचारों का। वो कॉपी पेस्ट करते हैं। वो किसकी कॉपी पेस्ट करते हैं? याद की, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करके अपने अंदर रख लेते हैं। वो याद रखना और भूलना उनका काम है। रही बात ध्यान, तो ध्यान का काम है भटकना। इसके ऊपर भूल का, याद का कोई चीज, सिस्टम ही लागू नहीं है। कैसे नहीं है? ध्यान की भूल तब होगी कि पीछे ध्यान किसी और रूप में था और अब ध्यान किसी और रूप में है, तब उसको भूल लगेगी। लेकिन वो तो हमेशा से एक जैसा चला आ रहा है, भूलेगा क्या वो? क्या भूलेगा भाई? उसके खुद के ऊपर कोई नियम लागू नहीं है, किसी प्रकार का कुछ सिस्टम लागू नहीं है, वो उसका खुद का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भूलेगा तो वो जब खुद मर के फिर दोबारा से जन्म लेगा। अब ध्यान आपका कभी मरा नहीं, वो तो जीव है, वो तो भटक रहा है, उसका काम ही भटकना है। क्या उसने अपनी ओर मुड़ के नहीं देखा कि मैं कौन हूं? बस वो आगे आगे भागता जा रहा है और उसको ये कहने वाला कभी मिला नहीं, भाई तू मुड़ के देख, तू कौन है, क्यों भाग रहा है। आज भी ऐसा ही होता है। आप किसी काम में लग जाइएगा, आप अपने शरीर को ही भूल जाओगे।
काम में मस्त हो जाएगा क्योंकि ध्यान वहां चला गया। तो भूल और याद रखना ध्यान का काम नहीं है। ध्यान का काम है इस सिस्टम को चलाना सारे को। अब सोच लीजिएगा इस बात को और विचार लीजिएगा। और ध्यान आपका एक विचार दूसरे विचारों की कॉपी पेस्ट कर सकता है, एक मन दूसरे मन की कॉपी पेस्ट कर सकता है, ये तो इनके ऊपर लागू। सृष्टि कभी कॉपी पेस्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती? अब किसी स्त्री के बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, ठीक है, अगर दूसरा बच्चा होगा तो क्या वो कागज पे तस्वीर बना लेगी और उसी से दूसरा बच्चा मान लेगी वो कॉपी पेस्ट को? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकृति का काम कॉपी पेस्ट है नहीं। प्रकृति का काम कॉपी पेस्ट नहीं है, विचारों का काम है कॉपी पेस्ट। आप किसी चीज को देखोगे तो आपके विचार ही उसकी तस्वीर बनवाएंगे, लेकिन सृष्टि अपनी जैसी कॉपी पेस्ट नहीं करेगी। वो सृष्टि बनाएगी तो वो ओरिजिनल ही बनाएगी। और ध्यान का कभी कॉपी पेस्ट होता ही नहीं, ना ये कभी कॉपी पेस्ट करता है और ना ये खुद कॉपी पेस्ट होता है। तो ये था पुनर्जन्म का किस्सा। तो भगतजन भ्रमित ना हुए, पुनर्जन्म यहां किसी का नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, दूसरे शरीर का जन्म होता है तो वो पुनर्जन्म नहीं कहलाता। बिल्कुल नहीं कहलाता। एक जन्म अंडे से हुआ, एक जन्म डायरेक्टली गर्भ से हुआ। जीव वही है, पहले उस जीव ने सृष्टि पकड़ी, वो गर्भ से जन्म हुई थी, मतलब डायरेक्टली जन्म होने के बाद। और दूसरा जब उसको सृष्टि मिली वो था अंडा, पहले गर्भ से बाहर अंडा आया और बाहर वो पका और फिर वो बाहर निकला। कितना अंतर है। पुनर् कैसे हो गया? सेम टू सेम पुनर् कैसे हो गया? पुनर्जन्म हुआ किसका है? एक ही बॉडी का दो बार जन्म तो हुआ नहीं, हर बार नई बॉडी मिली है, तो पुनर्जन्म कैसे कहोगे? और रही बात खुद की, तो खुद का तो पुनर्जन्म कभी हुआ ही नहीं, एक ही बार उत्पन्न हुआ, वो तभी से चला आ रहा है। ये कैसे शो कर देगा कोई, प्रमाण कर देगा कोई? कभी नहीं कर सकता, होगा ही नहीं ये प्रमाण। जो बंदा खुद का प्रमाण नहीं दे सकता वो दूसरी चीजों का क्या प्रमाण देगा? दूसरा इन्होंने कहा कि यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे तो भाई 5-6 हजार के रिकॉर्ड में, 6 हजार वर्ष के रिकॉर्ड में तो कोई महाभारत का कोई आज तक मिला नहीं कि यशोदा मैया का कोई पुत्र था कृष्ण। अगर मिलेगा तो कहीं जातक कथाओं में मिलेगा, वो भी भगवान बुद्ध की जातक कथाएं हैं, वासुदेव की, उसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, लेकिन वो इतिहास नहीं है। तो यहां यशोदा मैया कौन आ गई? 6 हजार के आसपास के इतिहास में कोई यशोदा मैया नहीं है। उससे पहले थी तो उसकी तस्वीर कैसे आ गई? फिर इस लेडीज ने कैसे पहचान ली यशोदा मैया को, जब इसने देखी ही नहीं यशोदा मैया? हाँ, आप इस लेडीज को अगर देखोगे तो ये कोई 40-45 साल की हुई हुई, 50 की लगा लो आप, 50 साल की है। 50 साल पहले, जन्म से पहले ये कोई और लेडीज थी मान लीजिए, हो सकता है कोई लेडीज भी हो पीछे, ये लेडीज फिर पहले जन्म में भी लेडीज हो। और इसने कौन सा प्रचार सुना? यशोदा मैया का। यानी कि 200 साल के अंदर ही इसका दोबारा जन्म हुआ है। तो 200 साल में तो प्रचलित था ही यशोदा का कृष्ण का। यशोदा और कृष्ण की जो कहानी है, जो कथा है, ये तो प्रचलित थी 200 साल में। और जब इसके जन्म से पहले ये 50 साल के, 50 साल पहले तो प्रचलित था कृष्ण का बेटा यशोदा मैया, ये तो था ही भी, मान लीजिए यशोदा का बेटा कृष्ण, तो ये तो प्रचलित था ही। अब यशोदा मैया की ओरिजिनल तस्वीर इसने कहां देखी? जब 6 हजार के रिकॉर्ड में नहीं मिल रही रंग बिरंगी यशोदा की फोटो, इसने कहां से देख ली 200 साल में? 5 हजार वर्ष पहले रंग था नहीं, बिल्कुल नहीं था। मिलेगी तो 5 हजार वर्ष पुरानी कोई फोटो मिलेगी तो पत्थर की मिलेगी,
इसने कैसे कह दिया कि यशोदा मैया का दोबारा से जन्म हुआ? ये चैनल को व्यूअर्स से ऐसा कुछ बढ़ाने के लिए ये किया जाता है, प्रमाण नहीं है इनके पास। अरे भाई 1500 साल पहले रंग रोगन नहीं था। पहले अगर 1500 साल पहले की अगर कोई मूर्ति मिलती है तो वो भी पत्थर की मिलती है, और उन पत्थरों की मूर्तियों को आज भी कोई पहचान नहीं सकता कि ये किस किस की मूर्तियां हैं। इसने यशोदा को कब देख लिया? रंग की मूर्तियां आई है 1800 के बाद, बढ़िया वाली, तो 100 साल का फर्क हुआ ना। अब 100 साल के अंदर अंदर तो कोई यशोदा हुई नहीं इस धरती पर, जिसके कोई बेटा कृष्ण हुआ और उसने महाभारत भी लड़ी और गीता का ज्ञान भी दिया हो। इस 100 साल के अंदर तो हुआ नहीं ऐसा। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये मानने वाली बातें नहीं होती। आप मान रहे हो मान लीजिएगा, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे और किसी भी तौर पे माना नहीं जाता इस बात को। आप सोचेंगे विचारेंगे तो पता चल जाएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न जो था, हाँ मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रकृति का काम है उसी चीज को आगे रखना, स्थूलता में उसी चीज को आगे रखना, और वो प्रकृति अपना काम कर रही है। पीछे शरीर मिला वो भी स्थूल था, आगे जो अभी शरीर मिल रहा है वो भी स्थूल है। कॉपीराइट कभी नहीं करेगी, कॉपीराइट करेंगे मन और विचार। हो सकता है उसके मन के विचारों ने उसकी पीछे की याद दिलवा दी हो, लेकिन उसकी खुद की याद क्यों नहीं है कि मैं पीछे जब सृष्टि पर था तब कौन था, आज सृष्टि पर हूं तब कौन हूं। तो आप इसके चक्कर में भी ना पड़े। तो जो आगे जो तीसरा सवाल है उसका हम बता रहे हैं भक्तजनों प्रेमियों, जो पूछा है ना कि लोग कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, लेकिन जीवात्मा के बारे में ये लोग नहीं उठा रहे। ये ढोंगी तीन बातें करते हैं, एक तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, ठीक है। कई कई जगह ये ढोंगी आत्मा और परमात्मा दो ही बातें करते हैं, इनकी बातों में कहीं सच्चाई है ही नहीं। तो जिस भगत जी ने सज्जन ने ये पूछा है कि आत्मा और परमात्मा लोग कहते हैं कि साउंड की तरह है, तो भगत जी कोई बात नहीं, ये दुनिया तो ढोंग फैला रही है, कोई बात नहीं, आपने सुना है पूछा है तो हम बताएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जिन्होंने आत्मा और परमात्मा को साउंड बताया है, तो भगत जी उन्हीं लोगों से एक बार ये पूछें कि भाई जीव की, क्या जीव की भी कोई आवाज है क्या? भाई जीव आत्मा की भी कोई आवाज होती है क्या? भाई आत्मा और परमात्मा की कोई आवाज हो सकती है तो जीव आत्मा की भी आवाज होनी चाहिए। तो इसी तरह भोले भाले मानव जाति को भरमाया जाता है। एक ने फैला दिया प्रचार है कि आत्मा और परमात्मा साउंड है, किसी और ने प्रचार फैला दिया झूठा कि जीवात्मा भी है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। लेकिन जिसने जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा जिसने फैलाया उसने सिर्फ यहीं तक सीमित रखा, लेकिन जिसने आत्मा और परमात्मा फैलाया उसने उसको आवाज बता दिया। इसी तरह भगत सजन भोले भाले मानव भ्रमित होते हैं। आप कुरान को पढ़िएगा, सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा, कोई मूर्ति, उसके कोई रंग रूप या उसकी कोई आवाज, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। ईसाई में जाइए आप कि परमात्मा आवाज भी करता है, कुछ नहीं मिलेगा। ढोंगियों ने आवाज कब से सुन ली भाई उसकी, आत्मा और परमात्मा की, कि वो खाली एक आवाज है, कब कब सुने? या तो किसी को नहीं सुनाई दे रही इन कानों से, उन्होंने कब सुना? कब सुना भाई? सुना होगा तो उसको देखा भी होगा। तो भगजन हम इसको पूरा समझाएंगे, आपको भ्रमित नहीं होना। हाँ आपने जरूर अच्छा सवाल किया, लेकिन भ्रमित मत होना, हम आपको क्लियर बताएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, जिन लोगों ने फैलाया है ना कि आत्मा और परमात्मा आवाज होती है, लेकिन नहीं होती। आवाज
दो चीज मिलेंगी तो आवाज आएगी। ठीक है, परमात्मा रहा एक, उसकी आवाज कैसे उत्पन्न हो जाएगी? अब ये अकेला है, इसकी आवाज कैसे उत्पन्न हो जाएगी? जब इसमें कोई हलचल नहीं होगी तब तक, या कोई दूसरी चीज नहीं टकराएगी, तभी तो आज आवाज उत्पन्न होगी। और जब इसमें से आवाज उत्पन्न होगी तो हमें कानों से भी सुनाई देगी, राइट? जरूर सुनाई देगी। आज तक ये खाली स्थान अकेला खड़ा है, क्या इसकी आवाज किसी ने सुनी है आज तक कि ये आवाज कर रहा है? सुनी? कौन माई का लाल कह रहा है? कौन कौन सुना देगा इन कानों से? नहीं। ये सृष्टि, मैंने पहले भी बताया था कि ये सृष्टि सिर्फ तत्व और पदार्थ तक ही अनुभव कर सकती है, तत्व पदार्थ तक ही ये स्पर्श कर सकती है, तत्व पदार्थ तक ये सूंघ सकती है, तत्व पदार्थ तक ये देख सकती है, और तत्व पदार्थों की ही आपस में भिड़ने की आवाज को सुन सकती है। इसके अलावा, इससे आगे ये कुछ कर ही नहीं सकती। ये अपने विचारों की आवाज नहीं सुन सकती, अपने मन की आवाज बाहर कानों से नहीं सुन सकते ये कान है। इन ढोंगियों ने आत्मा और परमात्मा की आवाज को कहां से सुन लिया? कहां से सुन लिया? और वो तो अंदर बैठे हैं ना, मन और विचार, और वो तो अंदर की आवाज, जब दिल धड़क रहा है उसकी आवाज ये ढोंगी कान से नहीं सुन सकते। आप देख रहे होंगे कि जब हम आंख बार बार ऐसे पलक झपकते हैं, ऐसे हम देखते हैं तो ऐसे बार बार पलक झपकते हैं ना, इसकी आवाज ये कान नहीं सुन सकते, तो आत्मा परमात्मा की कान कहां से सुन ली? एक स्वस्थ शरीर जब सांस लेता है ना, स्वस्थ शरीर जब सांस लेता है तो उसकी सांस में आवाज नहीं होती, तो उसकी सांस की आवाज कान नहीं सुन सकते। लोग उसको हाथ लगा के पता लगाते हैं कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ढोंगियों की बात को कैसे लोग वो कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि वो तो तत्व पदार्थ भी नहीं है, नहीं तत्व है, उनकी आवाज को इन्होंने कैसे सुन लिया? क्या आत्मा और परमात्मा टकराते हैं तब आवाज पैदा होती है? नहीं भक्तजन प्रेमी, नहीं, वो आवाज नहीं है, वो केवल शब्द स्वरूप है। और उस शब्द स्वरूप तक ये शरीर की सृष्टि का कोई अंग, ना इसके विचार, ना इसका मन पहुंच सकता। तो कानों ने कहां से पकड़ लिया? ये ढोंगी है, पाखंडी है। हे भक्तजन, जब आप कान बंद कर लोगे ना तो बाहर की आवाज सुनाई आपको बंद हो जाएगी। तो बाहर आत्मा परमात्मा की आवाज कहां हो रही है? और फिर ये इन्होंने सुन कैसे लिया? क्या इन्होंने कोई प्रमाण दिया? सिर्फ प्रचार फैला दिया, झूठा ही। प्रमाण तो नहीं दिया किसी को कि आजा भाई तू भी यार मेरे पास बैठ जा और सुन के देख। भाई जिस जगह पे इन्होंने आवाज सुनी है उस जगह किसी और को बैठा के भी तो सुना सकते थे। नहीं, वो आवाज नहीं है, वो एक रस लगन है जिसमें आपका ध्यान प्रवेश कर सकता है और ध्यान ही उसको जान सकता है। अन्यथा कोई भी माई का लाल दूसरा बाहर का अंग उसको जान नहीं सकता। अब देखिए शरीर के अंदर दिल है, दिल धड़क रहा है जोर से, और इसी शरीर का अंग कान भी है, ठीक है, और इसी शरीर का अंग अंदर दिल भी है। तो ये ढोंगी पाखंडी प्रमाण क्यों नहीं कर रहे? भाई इसी शरीर का अंग तो दिल है, इसी शरीर का अंग कान है। तो जब ये अंग अपनी ही आवाज नहीं सुन सकता, आत्मा परमात्मा की आवाज कहां से सुन लेगा?
नहीं, ढोंग है ये। पहले देखो कि वो टकराते भी हैं या उनमें कोई आवाज भी है, पहले उस तत्व को देखो। अगर तत्व है तो तत्व को देखो, पदार्थ है तो पदार्थ को देखो। और वहीं तक ये आंखें सीमित हैं, इसके आगे आंखें भी सीमित, इससे आगे आंखों की नजर भी नहीं जा सकती। कान की जहां तक ध्वनि इक्वेशन जो होती है कितनी सूक्ष्मता से होती है, वहीं तक कान भी जान सकता है, उसके बाद कान भी फेल हो जाता है। भाई उस तक पहुंचने के लिए सृष्टि का कोई लेना देना नहीं है। आपके मन के विचार इतने सूक्ष्म है कि कोई देख नहीं सकता, उनका ही कोई लेना देना नहीं है। कैसे कहोगे? कौन रिकॉर्ड करेगा उसको? कौन? अगर वो कह रहा है आत्मा और परमात्मा की आवाज होती है तो रिकॉर्ड करके दिखाइए फिर। भाई किसी ने सुनी है तो मुख से ही बोल के दिखा दे कौन सी ध्वनि थी। यहां तो एक से एक कलाकार पड़े सेम टू सेम आवाज निकालने में, तो क्यों नहीं निकाली अभी तक? क्यों नहीं बताई? इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ना। वो आवाज नहीं है, वो स्वयं स्वरूप है, महागुंज स्वरूप है। और वो उसको कॉपीराइट करना या कॉपी पेस्ट करना या उसका आकार पकार बनाना या उसको पकड़ना किसी भी तरीके से असंभव है। ध्यान उसको जान सकता है, ध्यान उसमें जा सकता है, ध्यान उसमें लीन हो सकता है। और जिस दिन ध्यान लीन हो गया उसमें तो मुक्त हो गए। तो भक्तजन प्रेमी भ्रमित ना हो, ये आपको बुद्धि और विवेक से जानना है हर तरीके से। और जो हमने बताया उस पे आप विचार करिएगा बुद्धि और विवेक से, बिल्कुल करिएगा, आपका अधिकार है। और कोई सवाल और है मन में, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज के शब्द के अर्थ को, बात को पकड़ना आसान है अगर थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो, थोड़ा सा आप इतिहास में जाएंगे तो शब्दों का भी भेद आपको मिल जाएगा। कौन सा शब्द कहां से और कब से प्रचलित हुआ। आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है ये भगवान बुद्ध के, यानी कि 7वीं शताब्दी तक आत्मा और परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ना भगवान का कोई कॉन्सेप्ट था, ना ईश्वर प्रभु का कोई कॉन्सेप्ट था। अगर था तो इस सृष्टि के लिए केवल और केवल प्रकृति का था और अंदर मन के और विचारों का था और स्वयं के स्वरूप का था। बस ये वो सत्य ज्ञान था जो बौद्ध मार्ग में चला आ रहा था। परम शांति, निर्वाण पद, इसके आगे जब 7वीं शताब्दी के बाद जब इन ढोंगियों ने, मनोवादियों ने, पाखंडियों ने जब अपने ग्रंथों का प्रचार शुरू किया, तब ये सारा का सारा वो सत्य अध्यात्म ज्ञान इन्होंने दबा दिया, लोगों को भुला दिया। और यही थे वो शुरुआत में ये ग्रंथ लिखने वाले, यही थे वो काल के दूत। और इन्हीं का प्रचार करने वाले आज संत पंथ में काल के दूत बैठे हुए हैं। आपको प्रमाण नहीं देंगे ये, जितना मर्जी इनसे पूछो प्रमाण आपको देंगे नहीं, गारंटीड कोई प्रमाण नहीं देगा आपको। काल के दूत कभी नहीं देंगे, बुझा देंगे ग्रंथों के जरिए, बातों के जरिए, प्रमाण नहीं देंगे। और भक्तजन प्रेमी में हम तो आपसे सभी हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि भेदी से तुर्ग शरण में जाइएगा। केवल भेद, एक भेद की जरूरत है आपको, बस कोई जरूरत नहीं है। उस भेद को अपने ध्यान में रखकर आप उसमें ओरिजिनल जगह पे आप समा सकते हैं। भेदी सतुरु के बिना भेद नहीं मिलेगा, भेदी सतुरु आपको मंत्र नहीं देगा, ये भी एक गारंटी है। आपको यहां ध्यान नहीं लगवाएगा, तप नहीं करवाएगा, मंत्र जाप नहीं करवाएगा, माला नहीं फिरवाएगा, कुछ नहीं। भेद और पहचान बताएगा और आपको सहज में रहना है, आपको पहचान बताएगा और आपके इर्द गिर्द उस पहचान को ध्यान ही ढूंढेगा और ध्यान ही उसमें
उसको पकड़ेगा। पहले से ही प्रकट है, वो प्रकट कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये था वो वीडियो, इसका पार्ट कि किसने किसको बनाया या पूरी सिस्टम को भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं। ये अपने एक प्रोसेस और नियम से सब आगे चल रहे हैं और ध्यान इनके पीछे दौड़ रहा है। अपने ही स्वरूप, निज स्वरूप में ध्यान इनके पीछे दौड़ रहा है और आप ही के स्वरूप में सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन आपके स्वरूप ने इन सबको नहीं बनाया और ना ही कभी इसके अंदर लय होंगे, क्योंकि नी तत्व में तत्व कभी नहीं समाएंगे। ये भी एक ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि जहां नी तत्व है उसके अंदर बिल्कुल नहीं समाएंगे। अगर समाने होते तो आज ये खाली स्थान इतना बड़ा है, ये इसके अंदर ये कभी के समा जाते, क्योंकि खाली समाएंगे तब जब खाली स्थान इनसे टकराएगा। खाली स्थान इनसे कभी टकराएगा नहीं, और जब तक टकराव नहीं होगा कहीं पर इनका, तब तक ये बिखरेंगे नहीं और समाहित नहीं होंगे। और आपका ध्यान ही ऐसा है जो आप ही के स्वरूप पे जाके टकरा जाता है और समा जाता है। ये सत्य है। अब मन के विचार हैं, वो जब दौड़ेंगे और मन की ओर जाएंगे तो आगे मन खड़ा है, मन के अंदर ही टकराएंगे और समा जाएंगे। ये सृष्टि गिरेगी तो पृथ्वी से जाकर के टकराएगी, यानी कि प्रकृति से जाकर टकराएगी, और ये सृष्टि प्रकृति में समाहित हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी इसमें। तो बताइएगा, नी तत्व में सारा सिस्टम कैसे समा जाएगा? कभी नहीं समाएगा। क्योंकि आज के विधान के और आज के नियम के अनुसार तो ये कभी नहीं समाएगा, और प्रकृति अपना नियम बदल नहीं सकती। तो बताइए कौन चला रहा है यहाँ पे? आपका स्वरूप तो नहीं चला रहा, आपका स्वरूप तो स्थिर है, आपके स्वरूप तो इनका आधार है, केवल आधार। चलते रहो भाई, ना ये किसी को रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना किसी की ये याद रखता। सजा देना लेना, याद रखना, ये काम लागू है ही नहीं। प्रकृति का काम है, ये तो मन के विचारों का काम है। वो तो स्वयं खड़ा है, स्वयं खड़ा है, उसको वो अपने आप को याद क्यों दिलाएगा? क्या कारण है? कोई कारण नहीं है उसका, क्यों दिलाएगा भाई? ढूंढना तो ध्यान को है, ध्यान को जरूरत है, उसको क्या जरूरत है? वो तो खड़ा है स्वयं, सब कुछ ही उसके अंदर चल रहा है। वो कहाँ छुपा हुआ है? वो कोई अलग से जाके बैठ के थोड़ी छुपा हुआ है किसी सतलोक में। नहीं, ये सब झूठ है, गपौड़ी है, ढोंगबाजी है। अगर कोई कह रहा है सतलोक में अगर से बैठा है तो प्रमाणित करके बता दो दुनिया को, क्या दिक्कत है? शर्मा क्यों रहे हो, छुपा क्यों रहे हो? हाँ, ये हम कह रहे हैं कि उसी महान महागुंज स्वरूप में सब कुछ चल रहा है। आप जान लेंगे तो आप पता भी, हाँ आप जान लेंगे तो पता चल जाएगा आपको, खुले नैन से कहोगे बिल्कुल चल रहा है, आप ही के स्वरूप में सब कुछ चल रहा है। जाना नहीं तब तक तो दिक्कत होगी। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कह रहे हैं हमने देख लिया ना सतलोक में कबीर साहिब परमेश्वर बैठे, तो ये तो दिखा सकते हैं ना। तो भक्तजनों, प्रेमियों, प्रकृति की कोई चीज उसके ऊपर लागू नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि प्रकृति की कोई चीज आपके विचार और मन पर भी लागू नहीं है। तो प्रकृति की भाषा, नाम जो बनाए गए हैं वो उस पर लागू कैसे हो जाएंगे? आपके मन और विचारों पर लागू नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हाथ जोड़ के विनती है कि भेदी सतगुरु की शरण में जाएं और निरख परख करें, प्रकृति के नियमों को समझें कि स्थूलता क्या है, सूक्ष्मता क्या है। कि सूक्ष्मता में तो सूक्ष्म ही समाएंगे, स्थूलता में स्थूल समाएंगे, नितत्व में नितत्व समाएंगे। ये बड़ा समझने और बुद्धि विवेक से समझने परखने वाला सिस्टम है। तो
जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप क्लियर भी हो जाएंगे और आपको भेदी पहचान देने वाले भी मिल जाएंगे। कोई न कोई बिरला वो है जो मिलेगा आपको। और हमने तो आपको बताया है, जिस दिन आप क्लियर हो जाएं, जिस दिन इनके बनाए भगवान का प्रमाण ना मिले, इनके बनाई हुई कथा कहानियों का कोई प्रमाण आपको ना मिले और आप खाली हो जाएं, तो हम तो बैठे हैं, हम तो आपको भेज देंगे। जो मेरी पहचान है वही आपकी पहचान, जो हमने जाना वही आप जान जाएंगे, अलग से तो है नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, वेदी सतगुरु की शरण में जाएं, सतमार्ग पे जरूर चलें, दया करुणा सेवा महान संतों के विचारों पे चलें। जाति पाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव अगर एक बार भी आपने मन में सोच लिया ना इनके बारे में, तो वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया। और अपने प्रकृति के साथ संतुलन और व्यवहार बना के चले। जैसे प्रकृति किसी जीव के लिए भेद नहीं करती, किसी शरीरधारी प्राणी के लिए, वो कहीं पे भी जाए, कहीं आए, कहीं घूमे, कहीं फिरे, कहीं कुछ खा रहा है वो, तो प्रकृति उसको रोक नहीं रही, तो आप भी किसी को मत रोकिएगा, बिल्कुल मत रोकिएगा किसी को भी। कोई कर रहा है वो कर्म उसका है, वो भोगेगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, जितना आप कमाते हो उसमें से, क्योंकि आपने प्रकृति के थ्रू कमाया है, प्रकृति ना होती तो आप ना कमा सकते। जब आपको प्रकृति ने नहीं रोका कमाने से, तो आपने जो कमाया है उसमें से थोड़ा सा उन प्राणियों के लिए दें जो इसी प्रकृति ने उन प्राणियों का शरीर बनाया है। उनकी सेवा भी करें, उनको खाने को भी दें, ओढ़ने को भी दें। तो ये विधान मैं पहले बता चुका हूं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो किसी की छत डलवा दीजिएगा, किसी की बहन बेटी की शादी करवा दीजिएगा। यही है आपकी इंसानियत, और यही है प्रकृति का संतुलन, प्रकृति से व्यवहार करके चलना। तो आप सभी महान संतों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और छोटे बड़े माता बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रकृति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।